बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। जनाब फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा में बचपन की वो आसार ही ना थे जो आम लड़कियों में हुआ करते हैं। उम्मे सलमा से कहा गया कि फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को असूल तहज़ीब सिखाएं। उन्होंने जवाब दिया कि मैं मुजस्समे असमत व तहारत को इखलाक व आदात की क्या तालीम दे सकती हूँ। इसे मैं तो खुद इस कमसन बच्ची से तालीमी असूल हासिल किया करती हूँ। किताबों से मालूम होता है कि आपका सारा बचपन इबादत व खिदमत वालिदैन में गुजरा। एक मरतबा हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहने काबा में नमाज अदा फरमा रहे थे कि अबू जहल जो हज़रत उमर का मामू था, इसकी नज़र आप पर पड़ी तो इसने हालत सजदा में ऊँट की उजरी गोबर भरी पुश्त हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर रख दी। फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को खबर मिली तो आप दौड़ती हुई आईं और पुश्त रसालत से उजड़ी हटा दी और पुश्त मुबारक को पानी से धो दिया। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेटी एक दिन ये दुश्मन भी मगलूब होंगे और खुदा मेरे दीन को इंतहाई बुलंदी अता करेगा। तारीख में है कि हज़रत खतीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा किसी की शादी में जाने के लिए तैयार हुई और कपड़े पहनने लगीं तो पता चला कि जनाब सईदा फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के लिए कपड़े नहीं हैं। माँ इसी तरद्दुद में रही कि बेटी को एहसास हो गया। अर्ज़ किया, मादर ग्रामी मैं पुराने ही कपड़ों में चलूँगी, क्योंकि बाबा जान फरमाते हैं कि मुसलमान लड़कियों का बेहतरीन जेवर हयात लकवी है और बेहतरीन आराइश शर्म हया है। फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का सारा बचपन फ़िक्र फाका और जंगी मसाइब में गुजरा। मदराज नबवी में है कि हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जनाब सईदा को कि वो कमसन थी अक्सर अपनी आगोश में बैठा लिया करते थे और इनके लबों को बोसा देते थे। इस पर हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने कहा कि आप फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को बोसे देते हैं। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम्हें मालूम नहीं, जब मैं मेराज पर गया था जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने मुझे एक सेब जन्नत का दिया था। मैंने वो खाया था और इससे फातिमा का नुक्ता वजूद कायम हुआ था। ये आयशा, जब मैं जन्नत का मुश्ताक होता हूँ तो फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की खुशबू सूंघता हूँ और दहने फातिमा से मेवा जन्नत का लुत्फ़ उठाता हूँ। आपकी वालदा जनाब खतीजतुल कुबरा थीं। हज़रत फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को 5 साल माँ की आगोश में तरबियत नसीब रही। जनाब खतीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की अलालत से जनाब सईदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को बेहद रंज हुआ। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हा इनकी तेमाददारी में शब रोज़ लगी रहती थीं और इनके चेहरे पर नज़र जमाए इन्हीं को देखा करती थीं। माँ का चेहरा बहाल देखा तो खुश हो गईं, माँ की शक्ल पर मुज्दा देखी रंजीदा हो गईं। यही तर्ज अमर रहा कि एक दिन खतीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को अपने सीने से लगाया और फूट फूट कर रोने लगी। बेटी ने पूछा, अम्मा जान आज आपके रोने का अंदाज कुछ निराला है। फरमाया, बेटी मैं तुझसे रुखसत हो रही हूँ, अफसोस तुझे दुल्हन बनने ना देख सकी। माँ बेटी में अलमनाक गुफ्तगू जारी थी कि माथे पर मौत का पसीना आया और खतीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा 10 रमज़ान बास्ते नबवी को इंतकाल फरमा गई। मौत के वक्त आपकी उम्र 65 साल थी। आपको मकबरा हजूम में दफन किया गया। खतीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के इंतकाल से फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को इंतहाई रंज पहुँचा और आपसे ज़्यादा सरवरे कायनात को सदमा हुआ। इसी वजह से आपने इस साल को आमुल हुज़न कहा है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने शादी की दरख्वास्त की तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फातिमा की मर्जी दरियाफ्त फरमाई। वो चुप रहीं। ये एक तरह से इजहार रजामंदी था। बाज़ उलमा ने लिखा है कि हाँ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से फरमाया कि अली, मुझे खुदा ने फरमाया है कि अपनी लख्ते जिगर का अक़द तुमसे करूं, क्या तुम्हें मंजूर है? अर्ज़ की, जी हाँ।
اس کے بعد شادی ہو گئی۔ علامہ مجلسی لکھتے ہیں کہ پیغام محمود نامی ایک فرشتہ لے کر آیا تھا۔ بعض علماء نے جبرائیل علیہ السلام کا حوالہ دیا تھا، غرض کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 500 درہم میں اپنی زرع عثمان غنی کے ہاتھوں فروخت کی اور اس کو مہر قرار دے کر بتاریخ 1 ذوالحجہ 2 ہجری حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ عقد کیا۔ مذکورہ رقم آج کل کے لحاظ سے 107 روپے ہوتی ہے، جو ہمارے نزدیک شرعی مہر ہے۔ نکاح کے تھوڑے عرصہ بعد 24 ذی الحجہ حضرت سیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رخصتی ہوئی۔ کھانے پینے کے بعد جلوس روانہ ہوا۔ اشرب نامی ناکہ پر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوار تھیں، سلمان ساربان تھے۔ ازواج رسول ناکہ کے آگے آگے تھیں۔ بنی ہاشم ننگی تلواریں لیے جلوس میں تھے۔ مسجد کا طواف کرایا اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اتار دیا۔ اس کے بعد حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک برتن میں پانی منگوایا، کچھ دعائیں دم کی اور اسے فاطمہ اور علی کے سر، سینے اور بازو پر چھڑکا اور بارگاہ الہی میں عرض کی، الہی انہیں اور ان کی اولاد کو شیطان رجیم سے تیری پناہ میں دیتا ہوں۔ اس کے بعد فاطمہ سے کہا، دیکھو علی سے بے جا سوال نہ کرنا، یہ دنیا میں سب سے اعلیٰ اور افضل ہے لیکن دولت مند نہیں ہیں، اور علی سے کہا کہ یہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، کوئی ایسی بات نہ کرنا کہ اسے ملال ہو۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جس وقت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی ہوئی، ان کے گھر میں ایک چمڑا تھا، رات کو بچھاتے تھے اور دن میں اس پر اونٹ کو چارہ دیا جاتا تھا۔ شوہر کے گھر جانے کے بعد آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جس نظام زندگی کا نمونہ پیش کیا ہے وہ طبقہ نسواں کے لیے ایک مثالی حیثیت رکھتا ہے۔ آپ گھر کا تمام کام اپنے ہاتھ سے کرتی تھیں، جھاڑو دینا، کھانا پکانا، چرخہ کاتنا، چکی پیسنا اور بچوں کی تربیت کرنا، سب کام اور اکیلی سیدہ عالم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، لیکن نہ کبھی تیوری پر بال آئے اور نہ کبھی شوہر سے اپنے لیے مددگار یا خادمہ کی فرمائش کی۔ پھر جب 7 ہجری میں پیغمبر خدا نے ایک خادمہ عطا کی جو فضا کے نام سے مشہور ہیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہدایت کے مطابق سیدہ عالم فضا کے ساتھ ایک کنیز کا سا نہیں بلکہ ایک عزیز و رفیق کا جیسا برتاؤ کرتی تھیں، اور ایک دن گھر کا کام خود کرتی تھیں اور ایک دن فضا سے کام لیتی تھیں، اور اس طرح خادمہ کو خادمہ ہونے کا تصور پیدا نہ ہونے دیتی تھی۔ دراصل یہ مساوات محمدی کی اعلیٰ مثال ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عورتوں کو پردہ داری کا بتایا اور خود بھی ہمیشہ اس پر عامل رہی ہیں، اور اتنی سختی کے ساتھ کہ مسجد رسول بالکل متصل قیام رکھنے اور مسجد کے اندر گھر کا دروازہ ہونے کے باوجود بھی اپنے والد بزرگوار کے پیچھے نماز جماعت میں شرکت یا آپ کے موعظ کے سننے کے لیے مسجد میں تشریف نہ لائیں۔ ایک مرتبہ پیغمبر نے منبر پر یہ سوال پیش فرما دیا کہ عورت کے لیے سب سے بہتر چیز کیا ہے؟ یہ بات سیدہ تک پہنچی۔ آپ نے جواب دیا کہ عورت کے لیے سب سے بہتر یہ بات ہے کہ نہ اس کی نظر کسی غیر مرد پر پڑے اور نہ کسی غیر مرد کی نظر اس پر پڑے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ جواب پیش ہوا تو آپ نے فرمایا، کیوں نہ ہو، فاطمہ میرا ہی ایک جز ہے۔ دنیائے اسلام کے قدیم مورخ اجنب خطیبہ کا بیان ہے کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت سرور کائنات کی وفات کے بعد صرف 72 دن زندہ رہ کر انتقال فرما گئی۔ علامہ بہانی کا جامع عباسی سفر الناس میں بیان ہے کہ 100 دن بعد انتقال ہوا۔ آپ کی تاریخ وفات یوم یکشنبہ 3 جمادی الثانی 11 ہجری ہے۔ آپ کے واقعہ وفات کے متعلق حضرت ابن عباس صحابی رسول کا بیان ہے کہ جب فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کا وقت قریب آیا تو نہ معصومہ کو بخار آیا نہ درد سر عارض ہوا، بلکہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ
पकड़े और दोनों को लेकर कब्र रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर गईं और कब्र मिंबर के दरमियान 2 रकत नमाज पढ़ी। फिर दोनों को अपने सीने से लगाया और फरमाया, ऐ मेरे बच्चों, तुम दोनों एक साथ अपने बाप के पास बैठो। अमीरुल मोमिनीन इस वक्त मस्जिद में नमाज पढ़ रहे थे। फिर वहाँ से घर आईं और हजरत की चादर उठाई, गुस्ल करके हजरत का बचा हुआ कफन या लिबास पहना। बाद अज़ां ज़ौजा हजरत जाफ़र तैयार अस्मा को आवाज़ दी। हजरत अस्मा ने अर्ज़ की, बीबी हाजिर होती हूँ। जनाब फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने फरमाया, आसमा तुम मुझसे अलग न होना, मैं एक साथ इसमें लेटना चाहती हूँ। जब एक साथ गुजर जाए और मैं बाहर ना निकलूं तो मुझको 3 आवाज़ें देना। अगर मैं जवाब दूं तो अंदर चली आना, वरना समझ लेना कि मैं रसूल खुदा से मुल्हक हो चुकी हूँ। बाद अज़ां रसूल खुदा की जगह पर खड़ी हुई और 2 रकत नमाज पढ़ी, फिर लेट गई और अपना मुंह चादर से ढांप लिया। बाद उलमा का कहना है कि सईदा ने सईदे में ही वफात पाई। अलगर्ज जब एक साथ गुजरी तो अस्मा ने जनाब सईदा को आवाज़ दी, ए हसन हुसैन की वालिदा, ए रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुख्तर। मगर कुछ जवाब ना मिला। तब अस्मा इस हुजरे में दाखिल हुई। क्या देखती हैं कि मासूमा रहलत कर चुकी हैं। इसने अपना गिरेबान फाड़ लिया और घर से बाहर निकल पड़ी। हजरत हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हो और हजरत हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हो आ पहुँचे। पूछा, अम्मा अस्मा, हमारी अम्मा कहाँ हैं? अर्ज की, हुजरे में हैं। शहजादे हुजरे में पहुँचे तो देखा कि मादर ग्रामी इंतकाल फरमा चुकी हैं। शहजादे रोते पीटते मस्जिद में पहुँचे। हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हो को खबर दी। आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हो सदमा से बेहाल हो गए। फिर वहाँ से बेहाल परेशान घर पहुँचे। देखा कि अस्मा सरहाने बैठे रो रही हैं। आपने चेहरा अनवर खोला। सरहाने एक रुक्का मिला जिसमें शहादत आइन के मुताबिक वसीयत पर अमल का हवाला था और ताकीद थी कि मुझे अपने हाथों से गुस्ल देना, हनूत करना, कफन पहनाना, रात के वक्त दफन करना। इसमें यह भी लिखा था कि मैं तुम्हें अल्लाह के सुपुर्द करती हूँ और अपनी तमाम औलादों सआदत को सलाम करती हूँ जो क़यामत तक पैदा होंगी। जब रात हुई तो हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हो ने गुस्ल दिया, कफन पहनाया, नमाज जनाजा पढ़ी। बनाब रवायत मशहूर जन्नतुल बकी में ले जाकर दफन कर दिया। एक रवायत में है कि आपको मिंबर रसूल और कब्र रसूल के दरमियान दफन किया गया। कुतुब मकातल में है कि गुस्ल के वक्त हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हो ने पुश्ते बाजुएं फातिमा पर दर उमरी का निशान देखा था और चीख मार कर रोए थे। वफात के वक्त जनाब सईदा ताहिरा की उम्र 28 बरस थी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।